तो ये व्लॉग है एक ऐसी कहानी पर मुश्तमिल जिसमें तुम्हारा भाई जिंदगी और मौत के बीच की कश्मकश में फंस चुका था। तो ये बात है उस रात की जो रात हर स्टूडेंट्स के लिए होती है उसकी आखिरी रात, और वो रात थी। अस्सलाम वालेकुम। क्रैक की क्रैक दुनिया में खुशामदीद। एक कहानी की शुरुआत होती है मेरा पहला पेपर जो था मैथ्स का, और उस बैक बेंचर की तरह मैंने भी वही किया जो हर बैक बेंचर करता है कि पूरा साल तो कुछ पढ़ा नहीं, एक रात पहले लेके बैठ जाते हैं हम किताबें। पूरा साल तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं, तो आखिर में इस पेपर से आखिरी रात पहले क्या ही कर लेता। ऐसे कई वसवसे तुम्हारे भाई के दिमाग में चल रहे थे, पर तुम्हारे भाई के बालों में एक जू तक न रहेंगी। सोचा कि पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा, अभी 9 ही तो बजे हैं, पढ़ लूंगा। यही सोच के तुम्हारा भाई लगा के बैठ जाता है गेम। एक मिनट रुक जाओ। फिर तो गेम खेलते खेलते तुम्हारे भाई को बच जाते हैं रात के 11:30। अब तुम्हारे भाई की जान जाती है 11, क्योंकि तुम्हारे भाई के दिमाग में घूमने लगी बहुत सारी खतरनाक सोच, जिससे मौत तो पक्की ही है। अब तुम लोग भी सोच रहे हो कि ऐसा तुम्हारे भाई ने क्या सोचा, पर फिकर नॉट, आते हैं इस पर भी। वीडियो देखते रहो, कुछ पता चल ही जाएगा। खैर तो 11:30 पर तुम्हारे भाई ने खोला मोबाइल। हाँ, मोबाइल खोला जरूर, लेकिन किसी और काम के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए। हाँ, ये बात थोड़ी नामुमकिन सी तो है, पर आपका भाई हर वो चीज जो नामुमकिन है उसको मुमकिन बना सकता है। हाँ, बहुत हो गया, चल अब आगे बढ़ते हैं, बहुत फ्लेक्स हो गया। मोबाइल खोलने की वजह ये थी कि तुम्हारा भाई इसमें से निकालेगा टारगेट पेपर में जो क्वेश्चन होगा वो नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, और वल्लाह अभी कितना ही मजा आ जाएगा। हाँ, सुनने में तो काफी ज्यादा आसान है, तुम्हारे भाई को भी लगा था। पर शुरुआत तो अब हुई थी उस खतरनाक खेल की, जिस खेल से पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि पीछे हटता तो सिर्फ दर्द ही दर्द थे। अब बच चुके थे इसी सब में क्वेश्चंस निकालते निकालते रात के 12:30। और अब शुरुआत होती है हमारी इस खतरनाक रात के पहले मरहले की। अब तुम्हारा भाई अपनी मकड़ी के जानों में लिपटे हुए पेन, धूल में जमी हुई किताबें, इन सबको निकालकर सर पर पट्टी बांध के बैठ जाता है सिलेबस खत्म करने की इस दौड़ में। अब रात का 1 बज चुका होता है। तो तुम्हारे भाई का पेपर था सुबह 9 बजे। तुम्हारे भाई के पास था टाइम 8:30 बजे तक का ये पूरा सिलेबस एक रात निपटाने के लिए। सोचने में तो बहुत ही आसान लगता है, पर आगे मुश्किलात ही मुश्किलात है। लेकिन वो कहते हैं ना, तो जिंदगी ही क्या जिसमें मुश्किलें ना हो। अब तुम्हारा भाई खोलता है टारगेट पेपर, और उसमें जो पहले चैप्टर में दी हुई थी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन, उनको समझना शुरू करता है। और शुरू में समझ भी आ रहा था, और मेरा उस वक्त रिएक्शन था, एक काम करो खुद ही देख लो। नॉनसेंस किताब है ये तो सोडी हाथी और भीड़े जैसों के लिए, मेरे लिए नहीं। चैप्टर को खत्म करते करते तुम्हारे भाई को बच जाते हैं रात के 3:30, और अब तुम्हारा भाई बढ़ता है आगे नए चैप्टर की तरफ। पहले जो चीजें समझ आ चुकी थी, अब वो चीजें भी जहन से हल्के हल्के करके निकलती जा रही थी, और नई चीजें तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही थी। अब आता है वो मुकाम जिस मुकाम पर तुम्हारा भाई हिम्मत हार के बैठ जाता है, और सोचता हूँ कि एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ, जो होगा सुबह देखा जाएगा। गुड नाइट बाका बॉय। फिर जब तुम्हारा भाई सोने के लिए लेट ही रहा होता है, तो तुम्हारा भाई उठता है पानी पीने, और उस वक्त पानी को अपने गले से नीचे उतारते उतारते तुम्हारे भाई पर वो सोच दोबारा हावी होने लगती है। तुम्हारा भाई वहीं पर जमीन पर बैठ जाता है। रात के उस पहर घड़ी के कांटों की आवाजें तुम्हारे भाई के कानों में गूंज रही थी। तुम्हारे भाई के हाथ उसके सर पर थे। मेरे दिल की धड़कनें बुराक की रफ्तार से दौड़ रही थी। और हाँ, ये वही सोचेंगी जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया था। चलो आओ, तुम्हें भी ले चलता हूँ अपने उन सोच की गहराइयों में। कैसा रिजल्ट है तुम्हारा? गलती हो गई पिताजी, माफ कर दे पिताजी। नहीं माफ करूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। नहीं 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 नहीं, इस ट्रीटमेंट से बेहतर है पढ़ ले भाई, क्रैक बेटा तू पढ़ ले। भाई तू पढ़ ले। लेकिन फिर सिर्फ एक ही सवाल आया कि क्रैक भाई आखिर तू करेगा क्या। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर क्या? फिर अपन के दिमाग के बल्ले में आइडिया आया। अब वो आइडिया ये था कि तुम्हारे भाई ने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से और ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ढूंढा,
और उन इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से उनकी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस में से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस को मैंने ढूंढा। शॉर्ट क्वेश्चंस में इतना शॉर्ट किया कि वो बन गया माइक्रो शॉर्ट, और लॉन्ग क्वेश्चंस में इतना शॉर्ट किया कि वो बन गया नॉर्मल क्वेश्चंस। और हाँ, थोड़े बहुत स्केच भी गायब करे। और अब तुम्हारा भाई बैठ गया था पढ़ने, यानी रट्टे मारने। हाँ सही सुना, रट्टे मारने। अब तुम लोग भी सोच रहोगे मैथ्स के पेपर में रट्टे कैसे, पर मरता क्या नहीं करता। पढ़ते पढ़ते तुम्हारे भाई को बच्चे गए थे सुबह सवेर के 7:30। पर तुम्हारा भाई था अब हर चीज के लिए तैयार। तुम्हारे भाई की हालत कुछ ऐसी थी कि जैसे कि बिरयानी में इलायची, यानी बिल्कुल बेकार, ना सोया ना खाया, लेकिन तुम्हारा भाई था हर चीज के लिए तैयार। तुम्हारे भाई को डर था कि वो ये सब कहीं भूल ना जाए, लेकिन मैंने दिलाया खुद को भरोसा और अल्लाह का नाम लेके हो गया सेंटर के लिए रवाना। अरे टेंशन के ले रहे हो वो पूरा पेपर करके आपको। फिर एक दिन बाद लगा है अपन विदा हो गई के बाद